Hello everyone, this is Dr. Anjali. Welcome to my YouTube channel. In the today class, we are going to start motion part 2 and आज की क्लास में हम कंसेप्ट पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के. ओके तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट किया था. आज की क्लास में हम किसके कंसेप्ट पढ़ेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी के, एंड इसी पे बेस्ड हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं. ओके तो देखो स्पीड एंड वेलोसिटी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज ऑफ आई ऑलवेज से माई स्टूडेंट्स ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स कि बेटा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इट्स नॉट अबाउट 11th एंड 12th, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को लगता है कि ठीक है 11th एंड 12th है वहीं से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम इट्स ऑल अबाउट 9 to 12 बिकॉज ऑफ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. उन्हीं में से एक चैप्टर है मोशन, एंड मोशन का भी एक टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसके न्यूमेरिकल्स हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, नॉट नीट एंड जेई. इफ यू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम आगे जाके तो उसमें भी ये जो चैप्टर है आपकी बहुत हेल्प करेगा, एंड ऑफ कोर्स 9th क्लास के लिए तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट. ओके तो टुडे क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन द लास्ट ऑफ द क्लास आपके स्पीड एंड वेलोसिटी के फंडामेंटल होंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर. ओके तो स्टार्ट करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बेसिक के साथ. तो देखो स्पीड का मतलब क्या होता है, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग. ओके इफ आई एम सेइंग कि बेटा आप 2-3 पोजीशन लेके चलते हैं, ए से लेके बी तक है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है. इट जस्ट एग्जाम्पल, ए है आपका घर और बी है आपका स्कूल. ओके आप ए से लेके बी तक जाते हो, तो ए से लेके जो बी तक का डिस्टेंस है ना, ये कितना है, 30 किलोमीटर है. ओके एंड आपको ट्रैवल करने में 10 मिनट तो लग ही जाते हैं 30 किलोमीटर को, ठीक है. बट एग्जैक्टली होता क्या है, आप घर से लेके स्कूल ना डायरेक्टली नहीं जा रहे हो, बीच में क्या आ गया, आपकी कोई फ्रेंड का घर आ गया, ठीक है, आपकी किसी फ्रेंड का घर आ गया, ठीक है. तो आप क्या करते हो, पहले घर से अपनी फ्रेंड के घर जाते हो, उसे पिकअप करते हो और फिर स्कूल जाते हो. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप घर से जो आपके फ्रेंड का घर है, ठीक है, जो आपके फ्रेंड का घर है वो कितने किलोमीटर है, वो है 10 किलोमीटर. और इन द सेम वे यहाँ से लेके उसके फ्रेंड से लेके स्कूल कितनी दूर है, दैट इज द 40 किलोमीटर. ओके तो ये डिस्टेंस हमें पता है. ओके आपको एग्जैक्टली घर से लेके स्कूल जाना है, बट आप पहले क्या कर रहे हो, अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो, एंड देन इसके बाद क्या कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो. अब डिस्कस करते हैं टाइम के बारे में. भाई घर से लेके स्कूल तक जाने में आप डायरेक्टली तो जा नहीं रहे हो, आप पहले फ्रेंड के घर गए, तो फ्रेंड के घर जाने पे आपको लगा 30 मिनट्स, एंड देन इसके बाद आप फ्रेंड के घर से स्कूल गए तो आपको कितना टाइम लगा, अगेन आपको टाइम लगा 40 मिनट्स. चलो ठीक है 40 मिनट्स ले लेते हैं. ओके तो ये आपको टाइम लग रहा है. अब आपको करना है स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट. तो स्पीड का तो मतलब यही है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, आप कितना फास्ट मूव कर रहे हो. ये मैटर नहीं कर रहा कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है, आपको केवल इतना फाइंड आउट करना है कि आपने कितना फास्ट मूव किया है. ओके तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो देखो आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, आप पहले अपने फ्रेंड के घर गए तो आपने ट्रैवल किया 10 किलोमीटर, फिर आप अपने फ्रेंड के घर से स्कूल गए तो आपने कितना ट्रैवल किया, 40 किलोमीटर. ओके तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस, एंड आपको कितना टाइम लगा, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेंड के घर लगा, एंड देन 40 मिनट्स का टाइम आपको स्कूल जाने में लगा. तो कितने मिनट हो गए, 30 प्लस 40 मिनट्स. अभी मैं मिनट्स को सेकंड में नहीं चेंज कर रही, किलोमीटर को मीटर में नहीं चेंज कर रही, डायरेक्टली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इन किलोमीटर पर आवर. तो ये हो गया हमारा टाइम. ओके तो 40 प्लस 10 कितना हुआ, 50, 40 प्लस 30 कितना हुआ, 70. तो 50/70 किलोमीटर पर आवर इट्स योर स्पीड. आप आगे कैंसिल आउट भी कर सकते हो. ओके इन द सेम वे अब हम करते हैं वेलोसिटी कैलकुलेट. क्या करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, मतलब इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में क्या डिफरेंस है. एज यू कैन सी द डेफिनेशन, द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन. द रेट जहां से ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की है, रेट का मतलब क्या है, टाइम. टाइम के साथ उसने अपनी पोजीशन कितनी चेंज की है. उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए, फाइनल पोजीशन क्या है, बी. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसने कौन सा पाथ फॉलो किया है, वो अपनी एक फ्रेंड के घर जाए, 2 फ्रेंड के घर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है उससे मैटर किया है. ठीक है क्योंकि इसमें हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसने कैसे अपनी स्पीड चेंज, उसने कैसे अपनी पोजीशन चेंज की है.
ठीक है, केवल पोजीशन चेंज करने की बात है यहाँ पे, ये मैटर नहीं कर रहा कि आप कितना फास्ट मूव कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे स्पीड में था कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, और यहाँ पे है कि द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। ओके, तो देखो यहाँ पे ए से लेके बी तक का डिफरेंस कितना है, 30 किलोमीटर। तो वी विल नॉट टेक दिस पाथ, 10 किलोमीटर ट्रैवल किया फिर 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, नहीं, उसने कितना ट्रैवल किया, 30 किलोमीटर का। टाइम कितना लगा, टाइम वी विल टेक टोटल, तो पहले 10 मिनट्स फिर 30 मिनट्स एंड देन 40 मिनट्स। तो पहले 30 मिनट का टाइम लगा, फिर उसे 40 मिनट का टाइम लगा। ओके, तो टाइम तो टोटल ही लेना पड़ेगा, टाइम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो 30, 40, 50, 60। ओके, 40 प्लस 30 70, तो ये हो गया 30/70 किलोमीटर पर आवर। तो एज यू कैन सी ये आई आपकी वेलोसिटी एंड देन ये आई आपकी स्पीड। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब इसी के साथ एक कंसेप्ट समझते हैं स्केलर एंड वेक्टर का। तो बेटा देखो, स्केलर का मतलब क्या होता है, इन वेरी शॉर्ट आई एम टेलिंग यू। स्केलर का मतलब होता है विदाउट डायरेक्शन। क्या होता है, विदाउट डायरेक्शन। ठीक है, एंड वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, सॉरी वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब होता है विद डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोल रही हूं कि बेटा आपके पास ना 5 kg मास है, ठीक है, 5 kg मास है, आप कोई आलू खरीद के लाए 5 किलो के, तो ये स्केलर है या वेक्टर है, इसमें कहीं डायरेक्शन का रोल है क्या, डायरेक्शन का रोल है नहीं है, तो ये क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। इन द सेम वे अगर मैं आपसे कहती हूँ कि बेटा टाइम कितना हुआ है, तो टाइम में कहीं डायरेक्शन का रोल आया, तो आप बोलोगे नहीं आया, तो ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब जहां पे डायरेक्शन का रोल होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एक जस्ट एग्जांपल, मैंने बोला कि बेटा आपने ना 5 मीटर ट्रैवल किया, कितना ट्रैवल किया, 5 मीटर ट्रैवल किया, तो जो 5 मीटर ट्रैवल किया है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैंने आपको ये बोला कि बेटा 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल किया, कहाँ की ट्रैवल किया, ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल किया, तो डायरेक्शन आ गई। तो जहां पे भी डायरेक्शन आ जाती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जहां पे भी डायरेक्शन आ गई वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इन द सेम वे अभी हम यहाँ पे दो क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ, तो इसमें कहीं डायरेक्शन आती है, नहीं आती, तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इन द सेम वे इफ वी डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन आती है ना, इनिशियल से फाइनल पोजीशन, डायरेक्शन आ गई। और डिस्प्लेसमेंट को हम एक चीज और बोलते हैं जो कई बार पूछी जाती है, एग्जाम में आती है कि अच्छा 4 ऑप्शन गिवन होते हैं कि इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्टेंस विद डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है, डिस्टेंस विद डायरेक्शन भी होता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस विद डायरेक्शन। जैसे मैंने बोला कि आपको 5 मीटर ट्रैवल किया है, तो ये डिस्टेंस हो गया। मैंने बोला 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल किया है, तो इसे भी हम क्या बोल देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हो गया। इन द सेम वे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा स्पीड एंड वेलोसिटी का। तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड का फॉर्मूला ही क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। इन द सेम वे वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पर वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेलोसिटी को भी हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नाउ यू कैन सी वी विल टेक अ फाइनल रिवीजन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, जिससे हमें क्या समझ आता है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। इन द सेम वे वेक्टर वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिससे आपको क्या समझ आता है, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। टाइम के साथ आपका ऑब्जेक्ट कितनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी विद स्केलर एंड वेक्टर। ओके, अब देखो स्पीड एंड वेलोसिटी के कंसेप्ट को एक लेवल और अप लेके जाते हैं, लेकिन आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा इस पे। ओके, अगर मान लो मैंने बोला कि बेटा ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है और आपको जाना है ए से लेके बी तक। कहां जाना है, ए से लेके बी तक। और एक दूसरा सर्किल है, दूसरा सर्किल है, यहां पे आपने ए से स्टार्ट किया, लेकिन आप पूरा घूम के आए और आप फिर से आ गए ए पे। ठीक है, तो दोनों केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड और वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्जाम हो ऐसा नहीं होगा कि उसमें सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझना क्योंकि बुक में नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां पर ये चीज तो हमें समझ आ गई कि ठीक है हम क्या कर रहे हैं, ए से लेके बी तक जा रहे हैं, मतलब हमने क्या किया, एक सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो किया।
ओके अब हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकंड केस में भी क्या करना है, हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, पूरे सर्किल को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला यही चलेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा अब इसकी रेडियस हम क्या लेके चलते हैं, आर ले लेते हैं। अब ये आर को आप 50 मीटर ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम आर को 50 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब हम एग्जांपल लेते हैं कि ठीक है उसने सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो किया। अब अच्छा बेटा एक बात बताओ, एक सेमी सर्कुलर पाथ में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, एक सर्किल का सरकमफेरेंस आप पढ़ के आए हो 8th क्लास में, सरकमफेरेंस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरकमफेरेंस, क्योंकि कई बार बच्चों को यही नहीं पता होता कि एग्जैक्टली सरकमफेरेंस होता क्या है। सरकमफेरेंस का मतलब ये होता है कि आपने एक सर्कल में बनाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो यही तो हुआ सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस, यही तो हुआ। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, एक पूरे सर्कुलर पाथ का 2 पाई आर। कितना हो गया, 2 पाई आर। अगर यहाँ पे आर की वैल्यू गिवन होती है तो हम लोग पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू 50 होती तो क्या करते, 2 इंटू 3.14 इंटू 50, बट अभी हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए। तो कितना ट्रैवल किया उसने, एक पूरे सर्किल में 2 पाई आर का। ठीक है, और आधे सर्किल में कितना ट्रैवल करेगा, ये क्या है, सेमी सर्कुलर पाथ है, तो ये ए से बी तक जाने में कितना ट्रैवल करेगा, केवल पाई आर का ट्रैवल करेगा। ठीक है, एंड नीचे तो आ ही गया टोटल टाइम। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस और स्पीड हो गई। सबसे पहले हमने क्या की, स्पीड कैलकुलेट करी। अब हमें ये चीज समझ आ गया कि एक पूरे सर्कुलर पाथ में, एक पूरे सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 2 पाई आर का, और आधे सर्किल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, पाई आर का। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो स्पीड। अब हम आते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी पे तो देखो बेटा, वेलोसिटी पूरे सर्कुलर पाथ के लिए तो कैलकुलेट करना इट्स वेरी इजी। इसने जहां से स्टार्ट किया वो वहीं पे आ गया। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो इसके यही इनिशियल है, यही फाइनल है, जहां से स्टार्ट किया वही आ गया। तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, है ना। यहाँ पे क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल सेम ही है, तो क्या हो गया, वेलोसिटी 0। तो सेमी पूरे सर्कुलर पाथ के लिए वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारी, हमेशा 0 हो जाती है। बट अगर हम यहाँ पे सेमी सर्कुलर पाथ के लिए कैलकुलेट करें, ये आधा सर्किल है, आधा सर्किल के लिए कैलकुलेट करें, तो हम क्या लेंगे वेलोसिटी के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ। यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वी विल नॉट टेक दिस पाथ, हम ये वाला पाथ ले लेते हैं। रेडियस पता है आर है, तो सर्कल में तो हर जगह रेडियस इक्वल होती है, तो ये हो गया 2r अपॉन टी। तो एक सेमी सर्कुलर पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 2r, और हमने क्या किया, टाइम से डिवाइड कर दिया। तो दैट कंसेप्ट वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये। ओके, द वन थिंग मोर, जो ये स्पीड है, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट को बोला है ना, डिस्टेंस विद डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट को बोला है ना, डिस्टेंस विद डायरेक्शन, उसी तरीके से हम वेलोसिटी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे स्पीड एंड वेलोसिटी को, जो आपके इस चैप्टर के लिए बहुत ही यूजफुल है, भले ही वो बुक में हो या नहीं हो, वो सबकी सबको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज का रिवीजन करते हैं एंड देन न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस विद डायरेक्शन ऑल्सो। यूनिट क्या होती है, मीटर, दोनों की दोनों लेंथ है, डिस्टेंस भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, दोनों की यूनिट क्या होगी, मीटर। अब हम आते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पे। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस की यूनिट क्या हुई, मीटर, टाइम की यूनिट क्या हुई, सेकंड, तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। इन द सेम वे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को व्हाट वी कैन से, स्पीड विद डायरेक्शन। ओके, स्पीड विद डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं, मीटर, टाइम को क्या लिखते हैं, सेकंड, यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन पे। ओके, तो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अ ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकंड। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, 16 मीटर ट्रैवल करता है कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। तो देखिए यहाँ पे 2 डेटा गिवन है। फर्स्ट है कि 16 मीटर कितने सेकंड में ट्रैवल किया, 4 सेकंड में। नेक्स्ट 16 ट्रैवल उसने कितने सेकंड में ट्रैवल किया, 2 सेकंड में। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 16
plus 16. As you can see here, total distance कितना हुआ 16 plus 16 32. In the same way, what is the total time? तो as you can see 4 second plus 2 second कितना second हुआ 6 second. तो एवरेज स्पीड के लिए हमने टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट किया, टोटल टाइम को कैलकुलेट किया. फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है 32 मीटर, टोटल टाइम कितना है 6 सेकंड. दोनों को डिवाइड करोगे 32 बाय 6 तो 6 5 जा 30, 2 में से 0 गया 2, पॉइंट आया 0 आया, एंड 6 3 जा 18, वंस अगेन 2. तो नाउ यू कैन सी आपका आंसर क्या आएगा 5.33 मीटर पर सेकंड. तो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस. दीज ऑल क्वेश्चन इन द एनसीईआरटी बुक्स. ऑफ कोर्स वी आर टेकिंग ऑल एनसीईआरटी न्यूमेरिकल. ओके, अब देखिए अगर हम अपने बुक में ही देखेंगे तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस गिवन है, एंड दीज 5 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ ये बार बार रिपीट होते हैं. हमको यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन अच्छे से करना है. तो नाउ सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट्स सी. तो देखिए व्हाट इज द स्पीड? स्पीड इज हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है. एंड व्हाट इज द वेलोसिटी? द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इन पोजिशन. नाउ यू कैन सी द डेफिनेशन. स्पीड क्या होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है. तो दैट इज द स्पीड. बट व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी में हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है, कितना फास्ट मूव कर रहा है. इसमें ये फाइंड आउट करते हैं कि किस रेट से ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, बिकॉज वेलोसिटी इज ऑल अबाउट इज पोजीशन. ओके, स्पीड में क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम है. तो इसलिए व्हाट वी कैन फाइंड हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग. बट इन द वेलोसिटी में क्या चाहिए? हमें इनिशियल पोजीशन चाहिए, फाइनल पोजीशन चाहिए, और इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जाने पे ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा, यही चाहिए होता है. तो दैट मीन्स वी कैन से द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट पोजीशन. हमें क्या चाहिए कि उसने इनिशियल से फाइनल पोजीशन में पहुंचने में, ठीक है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे पहुंचने में जितना टाइम लिया है. ओके, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट चेंजेस इट पोजीशन, मतलब यहां से लेके यहां तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा, और देन दैट्स ओनली इनिशियल टू फाइनल. तो दैट इज द डिफरेंस. तो दैट्स व्हाई वी कैन से स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट रेफर्स टू हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग. बट व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट रेफर्स टू द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट पोजीशन. ऑब्जेक्ट किस तरीके से अपनी पोजीशन को चेंज करता है. ओके, अब देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम. इन द सेम वे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, स्पीड स्केलर है एंड वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर. ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड? अब हमें ये तो पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है. एवरेज स्पीड में हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ने कितना फास्ट ट्रैवल किया. ओके, एंड वेलोसिटी में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? उसने इनिशियल से फाइनल पोजीशन में पहुंचने में कितना टाइम लगाया, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन. ओके, बट ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बिल्कुल इक्वल होगी? तो दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट. अगर आप स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हो, अगर आप स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हो तो आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बिल्कुल इक्वल होगी. व्हाट आई मीन टू से, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं तभी आपको अच्छे से समझ आएगा. अगर एक ये पाथ है, मान लीजिए ये वाला पाथ है, तो अगर इसमें आप टोटल स्पीड का कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो आपको पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा. जबकि डिस्प्लेसमेंट तो डिफरेंट होगा ना. डिस्प्लेसमेंट तो केवल यहां से लेके यहां तक आएगा, नो मैटर्स उसने कितने कर्व बनाए हो. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन. बट अगर दोनों चीजें स्ट्रेट पाथ में है, अगर वो कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है, तो वहां पे क्या होता है? स्पीड और वेलोसिटी क्या होते हैं? बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं. तो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल इक्वल टू द एवरेज स्पीड. The next question is what does the odometer of an automobile measure? तो देखिए किसी भी ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल्स के अंदर ऑटोमीटर का यूज क्यों किया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी व्हीकल होता है उसके अंदर हम ऑडोमीटर का यूज करते हैं. ऑडोमीटर का यूज उसमें करते क्यों है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, आपने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया, आपको किससे पता चलता है? ऑडोमीटर से पता चलता है. तो दैट्स व्हाई वी कैन से ऑडोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ व्हीकल. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक
व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अगर हम बोल रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ किस तरीके का होगा। ओके, तो देखिए अगर हम बोल रहे हैं कि कोई भी यूनिफॉर्म मोशन है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, तो जैसे इसने क्या किया, 1 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रैवल किया? 5 मिनट में। देन अगेन वो 1 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रैवल करेगा? 5 मिनट में। देन अगेन वो 1 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रैवल करेगा? 5 मिनट में। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, अगर हम मान लीजिए इसका ग्राफ बनाते हैं तो लेट्स सी किस तरीके का बनेगा। तो बहुत ध्यान से केयरफुली हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो जैसे लिया, ये हुआ 5 मिनट, ये हुआ 10 मिनट, ये हो गया 15 मिनट। ओके, एंड ये क्या कर रहा है? 1 किलोमीटर करके ट्रैवल कर रहा है। तो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ओके, ये किलोमीटर में है और ये मिनट में है। तो देखिए 5 मिनट में इसने कितना ट्रैवल किया? 1 किलोमीटर। एंड अगेन 5 मिनट, मतलब 10 मिनट में इसने कितना ट्रैवल किया? 1 किलोमीटर। तो पहले 1 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है, मतलब अब टोटल इसने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया। इन द सेम वे नेक्स्ट 5 मिनट में, अब ये 10 नेक्स्ट 5 मिनट कितना हुआ? 15 हुआ। तो नेक्स्ट 15 मिनट में इसने वंस अगेन 1 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो ये कितना हो गया टोटल? 3 किलोमीटर। ओके, तो आप देखिए ग्राफ आपको किस तरीके का मिलेगा? लीनियर ग्राफ मिलेगा। ओके, तो जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल करता है तो हमें ग्राफ किस तरीके का मिलता है? लीनियर। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, ये स्ट्रेट लाइन, इसी को हम बोलते हैं कि ग्राफ किस तरीके का मिल रहा है आपको? लीनियर मिल रहा है। ओके, तो जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो जो आपका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनेगा ना, वो क्या मिलेगा बेटा? बिल्कुल लीनियर मिलेगा, क्योंकि वो कैसे है? यूनिफॉर्म मोशन में है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। द न्यूमेरिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो लेट्स सी इसमें क्या क्या डेटा गिवन है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। ओके, कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो स्पेसशिप से कोई सिग्नल है वो ग्राउंड स्टेशन पे आ रहा था। कितना टाइम लग रहा है उस पे? 5 मिनट का टाइम लग रहा है। ओके, अब देखो टाइम की हमेशा हम यूनिट क्या लेके चलते हैं? सेकंड लेके चलते हैं। तो जो ये 5 मिनट है इसको देखते ही हम सेकंड में कन्वर्ट कर ले क्या? एंड देन मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 60 का मल्टीप्लाई करके। ओके, तो मिनट को हमने सेकंड में मल्टीप्लाई किया, किसका मल्टीप्लाई करके? 60 का। तो टाइम 5 मिनट था, 5 इंटू 60, 6 5 30, कितना हुआ? 300 सेकंड। ओके, तो कोई भी सिग्नल स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन पे आ रहा है तो उसे कितना टाइम लग रहा है? 300 सेकंड का टाइम लग रहा है। अब आगे ये गिवन है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। आपको कैलकुलेट क्या करना है? जो ग्राउंड स्टेशन है, देखो दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पे आप देखा जाएगा, ये तो स्पेसशिप हो गया और ये हो गया ग्राउंड स्टेशन। ठीक है, दो बॉडीज गिवन है। अब ये बोल रहा है कि वो जो स्पेसशिप है उससे सिग्नल को ग्राउंड स्टेशन पे आने पे टाइम लगता है 5 सेकंड का, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको कैलकुलेट करना है। जबकि वो जो स्पेसशिप का सिग्नल है ना, उसकी हमें क्या गिवन है? स्पीड गिवन है। तो देखो आगे क्या गिवन है? द सिग्नल ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। ओके, जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, दैट इज 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस। तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से डिस्टेंस कितना हो गया? स्पीड इंटू टाइम। तो पहले स्पीड का फॉर्मूला लिखा, फिर हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट किया, कैसे? स्पीड इंटू टाइम से। स्पीड हमें गिवन है, कितनी है? 3 इंटू 10 टू पावर 8। टाइम गिवन है 300 सेकंड। आगे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखो 3 3 9, 0 0 आ गया, 900 सेकंड इंटू 10 टू पावर 8। अब देखो अगर इसको देखें तो इसको इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 टू पावर 2, क्योंकि 900 है ना, तो 9 इंटू 10 टू पावर 2 लिखा, और ये क्या है? 10 टू पावर 8। तो जब भी पावर्स मल्टीप्लाई में होती है तो क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो 8 प्लस 2 10। तो कितना डिस्टेंस है? 9 इंटू 10 टू पावर 10 मीटर। ओके, तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी, डायरेक्टली हमने यहां से सॉल्व कर ली, एंड द न्यूमेरिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, बट इसमें आपको एक सिंपल सी ट्रिक लगानी है। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो देखो जैसे ही आपका ट्रैवल स्टार्ट हुआ कार से, तो ऑडोमीटर ने रीड किया कि आप 2000 किलोमीटर तो पहले ही ट्रैवल कर चुके हो। ठीक है, तो ये स्टार्ट ऑफ द ट्रिप था, एंड जैसे ही आपका ट्रिप खत्म हुआ तब आपने कितना ट्रैवल कर लिया था?
2400 किलोमीटर। तो ये चीज मुझे समझ आ गई, सिंपल सी बात है। आप भी अपना कोई व्हीकल लेके निकलोगे, बाइक लेके निकलोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई 2000 तो पहले ही था, अब 2400 हो गया, तो मैंने टोटल कितना ट्रैवल किया है, 400 किलोमीटर। कैसे किया, आपने 2400 माइनस 2000 किया, आपको डिस्टेंस कितना मिल गया, 400 किलोमीटर। तो ये चीज समझ आ गई मुझे कि मैंने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कितना ट्रैवल किया है, 400 किलोमीटर का ट्रैवल किया है। अब आगे गिवन है इफ द ट्रिप लुक्स 8 आवर। अब ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, ट्रिप को टाइम को कितना टाइम लगता है, 8 आवर्स का टाइम लगता है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। तो हमें दोनों केसेस के अंदर एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना है, किलोमीटर पर आवर में भी एंड मीटर पर सेकंड में भी। देखिए जो कन्वर्जन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको आना चाहिए। देखिए यहाँ पे टाइम मिनट में था, इसको हमने सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे स्पीड की यूनिट देखें, स्पीड की यूनिट देखें तो क्या थी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो दोनों यूनिट कॉमन होनी चाहिए ना, इसलिए मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर में है, और हमें कैलकुलेट भी किसमें करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो हम यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में भी नहीं कन्वर्ट करेंगे, और जो आवर है उसको सेकंड में भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम किस में कैलकुलेट करेंगे, किलोमीटर पर आवर में। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर, टाइम कितना है, 8 आवर। कैंसिल आउट किया, 8 5 40, आपके पास स्पीड कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हमारा आंसर हो गया इन वेरी सिंपल, किलोमीटर पर आवर। अब हमें आंसर किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का। आवर को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। अब आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई किया, एंड देन फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 60 का मल्टीप्लाई किया। तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 का। अब आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे हुआ 2 5 10, 2 3 6, ओके, एंड 6 3 18। तो अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, किस में चेंज करोगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट 5/18 का। ओके, तो यहाँ पे आगे कैलकुलेशन पार्ट है, तो कैलकुलेशन करते हैं। तो नाउ यू कैन सी 5 5 25, 250/18। आप इसे सॉल्व करोगे तो इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन होगा, 250/18, 18 1 18। बस सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, यू विल गेट 13.9 मीटर पर सेकंड इज आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उषा स्विम इन 90 मीटर लॉन्ग पुल। तो उषा स्विम कर रही है, बट जो पुल है वो कितना मीटर है, 90 मीटर पुल है। ओके, तो ये पूरा पुल ले लिया हमने 90 मीटर का। बस उसने ये बोला है आगे कि शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। अब वो क्या कर रही है, 180 मीटर को कवर कर रही है इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द स्ट्रेट पाथ। क्या मीनिंग है इसका, उषा स्विम कर रही है किसी पुल में कितने मीटर में, 90 मीटर में, और वो 180 मीटर कवर करती है 1 मिनट में, एक एंड से अनदर एंड तक। मतलब देखो वो 90 मीटर पुल में इधर से उधर गई, फिर वो दोबारा ए से बी पॉइंट पर, लेट्स अंडरस्टैंड, और बी से फिर आती है ए पॉइंट पे, स्टार्टिंग से लास्ट में, फिर लास्ट से स्टार्टिंग में। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर कर लिया, इधर से 90 इधर से 90, तो टोटल डिस्टेंस हुआ 180 मीटर जो आपको गिवन है। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग से लास्ट में गई, फिर लास्ट से स्टार्टिंग में आई, तो उसकी पोजीशन अभी कहां पर है, ए है। और उसको ये सब करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट का टाइम लग रहा है। तो मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया, 60 सेकंड। अब आपको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना, तो आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 180 मीटर, टोटल टाइम कितना है, 60 सेकंड। कैंसिल आउट करोगे आपको कितना मिलेगा, 30 मीटर पर सेकंड। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल डिफरेंस। तो देखो फाइनल टू इनिशियल डिफरेंस, आप जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0/60। आपको आंसर क्या मिला, 0 मीटर पर सेकंड। तो ऑफकोर्स वी लर्नड इन वेरी वेल, मतलब कि जब भी आप स्टार्टिंग से जहां से स्टार्ट करते हो चलना एंड देन फिर उसी पोजीशन पे पहुंच जाते हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वेलोसिटी भी क्या हो गई आपकी,
एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो गई। ओके, तो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, की जो वेलोसिटी है वो किस अमाउंट में चेंज हो रही है। इन वेरी सिंपल, कई बार हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये भी लिखते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूं और प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का डिफरेंस समझाती हूं। ओके, तो देखिए मान लीजिए कि आपके कार की कोई मूव कर रहे हो आप आसानी से, ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ में, यहाँ पे बहुत स्मूथ पाथ है, कोई ज्यादा व्हीकल्स नहीं है। ओके, तो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी या कम होगी। मान लो एक्सप्रेस हाईवे है जहां पे सारी गाड़ियां बहुत फटाक से भागती हैं। ओके, तो आप भी क्या करोगे, अपनी इनिशियल टू फाइनल पोजीशन बहुत फास्ट 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 चेंज करोगे, एकदम स्ट्रेट पाथ में मूव कर जाओगे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। बट एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी। अच्छा, इस पाथ में, ये कोई पाथ ऐसा है जहां पे बहुत सारे व्हीकल्स हैं और आपको कभी इधर ट्रैवल करना है, कभी इधर ट्रैवल करना है, कभी उधर ट्रैवल करना है, इतना कंजस्टेड पाथ है, तो इस पाथ में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा क्या? यस, ऑफ कोर्स इस पाथ में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इस पाथ में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपको बार बार ना वेलोसिटी चेंज करनी पड़ रही है। ओके, बार बार टाइम के साथ आपको वेलोसिटी चेंज करनी पड़ रही है, तो एक्सेलरेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका व्हीकल कितना फास्ट मूव कर रहा है, फास्ट मूव नहीं कर रहा है। एक्सेलरेशन का इससे लेना देना नहीं है, एक्सेलरेशन का लेना देना है आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज की है। ओके, जैसे वेलोसिटी में तो ये हम कंसीडर करते हैं कि आपने कितनी फास्ट अपनी पोजीशन चेंज की है ना, लेकिन एक्सेलरेशन में ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन में है कि आपने वेलोसिटी कितना चेंज की है ये बता दो, दैट इज योर एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन को इसलिए लिखा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट? रेट इज द टाइम, तो टाइम के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। यहां लिखा है ना चेंज इन वेलोसिटी, तो मान लो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज v, इनिशियल वेलोसिटी है u, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, v माइनस यू अपॉन टी। यूनिट क्या हुई, वेलोसिटी की मीटर, टाइम की सेकंड, ठीक है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। ओके, अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी की यूनिट देखें, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, यू कैन राइट वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितना है, मीटर पर सेकंड, टाइम की भी क्या हो गई, सेकंड, तो आपको क्या मिला, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, यूनिट्स आपको हमेशा याद होनी चाहिए सभी की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, चाहे डिस्टेंस लो चाहे डिस्प्लेसमेंट लो। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने भी आने चाहिए। ओके, The next question is, starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he apply brake. तो देखो, जैसे ही आप इस टाइप का क्वेश्चन रीड करो जहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, तो आपको समझ जाना है कि हमें यहाँ पे दो वेलोसिटीज का यूज करना है। द वन इज इनिशियल वेलोसिटी एंड द सेकंड इज फाइनल वेलोसिटी। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ वी हैव टू चूज द फॉर्मूला। जस्ट एग्जांपल, तीन फॉर्मूलाज हमने पढ़े। न्यूटन फर्स्ट लॉ का v इक्वल टू u plus ct, the second equal to s equal to ut plus half at square, and the third one is v square minus u square equal to 2as. ओके, तो तीनों में से कोई भी फॉर्मूला हमें यूज करना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। जैसे मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है टाइम के साथ में। ओके, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किसके साथ में, डिस्टेंस के साथ में, तो थर्ड वन फॉर्मूला। ओके, एंड अगर डिस्टेंस का इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला है तब हम यूज करेंगे सेकंड वन जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो एज वी कैन सी यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन गिवन है कि जो राहुल है वो अपनी साइकिल पैडल कर रहा है किस वेलोसिटी से, 6 मीटर पर सेकंड से, एंड इसके बाद क्या किया, उसने ब्रेक अप्लाई किया। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो गई, 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड 30 सेकंड तक उसने ट्रैवल किया एंड इसके बाद उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई कर दिया। मतलब जैसे ही उसने ब्रेक अप्लाई किया तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, 0 हो गई, और कितने टाइम में, 30 सेकंड में। ओके, तो ये तो एक फर्स्ट केस हुआ। इसके बाद क्या लिखा है, जब उसने ब्रेक अप्लाई किया सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। ओके, तो मतलब स्टार्टिंग में वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड थी एंड द वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड। तो दो वेलोसिटी मिली, दो केसेस हमें मिले। ओके, तो देखिए किस तरीके से हम यहाँ पे केस लेके चल रहे हैं।
इन द फर्स्ट केस इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड थी, फिर हमने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाते ही वेलोसिटी क्या लेके चलते हैं हम, 0 हो गई। बट एक्चुअली क्या हुआ, जो साइकिल की वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है कितने पे, 4 मीटर पर सेकंड पे। दोनों केसेस हो गए, इनिशियल दोनों के केस में 6 मीटर पर सेकंड रहेगी, फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट केस में 0 हो गई और सेकंड केस में हमें कितनी मिल गई, 4 मीटर पर सेकंड। बिकॉज ऑफ ऐसा नहीं होगा कि ना जैसे ही आप साइकिल में ब्रेक लगाओगे वो एकदम से स्टॉप हो जाएगी, वो कुछ टाइम लेगी ना, उसका वेलोसिटी रिड्यूस होगी फिर स्टॉप होगी। तो दिस इज द सीन, ओके। एंड द टोटल यहाँ पे कितने सेकंड का टाइम लग रहा है, 30 सेकंड का, और 4 मीटर पर सेकंड आने पे कितने का टाइम लग रहा है, 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। दोनों केसेस में हम क्या यूज कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। या तो कांस्टेंट वेलोसिटी है तब हम लेके चलते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग तो क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी। कहां से ये फॉर्मूला आया, न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन से। एज यू कैन सी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहां पे u प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में गया माइनस में, कितना हुआ, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। एंड अगर t को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू ए। तो ये हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिला। फर्स्ट केस में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, -6 है, टाइम कितना है, 30 सेकंड का। कैलकुलेट करोगे तो क्या मिला, -6/30, ठीक है। -6/30 को सॉल्व किया तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो -155 डिवाइड करोगे तो -5 2 जा 10 होता है, बट पहले डॉट लगाना पड़ेगा एक 0 के लिए क्योंकि यहाँ पे -1/5 है, ओके। तो इसको 10 बनाने के लिए पॉइंट लगाया एंड देन 5 2 जा 10, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आया, -0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दैट मीन्स क्या है, हमने वेलोसिटी कम की है ना, कम की है तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो इसीलिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या आई, माइनस में आई। जब भी एक्सेलरेशन माइनस में होता है तो हम उसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं कि हमने क्या किया, रिटार्ड किया है उसे, ओके। अब हम सेकंड केस लेके चलते हैं जहां पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है एंड टाइम कितना लगा, 5 सेकंड का टाइम लगा। इस केस में एक्सेलरेशन कितना हो गया, v माइनस यू अपॉन टी, तो v की वैल्यू क्या है 4, u की वैल्यू क्या है 6, तो 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5, टाइम को डिवाइड किया, 4 माइनस 6 तो कितना मिला, -2 डिवाइडेड बाय 5। वंस अगेन डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 4 जा 20 होता है, बट यहाँ पे क्या है, ओनली 2 है, तो एक डॉट लगाया एंड -0.4 मीटर पर सेकंड हमें आंसर मिला। को प्रॉब्लम आती है इनिशियल वेलोसिटी चूज करने में और फाइनल वेलोसिटी चूज करने में, तो वो आपको केयरफुली चूज करना है। देखिए किस तरीके का, आपको ना इस तरीके से टेबल बनानी है, किस तरीके से टेबल बनाओगे ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाए कि जो पहले वेलोसिटी थी दैट इज 6 मीटर पर सेकंड, इसके बाद आपने ब्रेक लगाया 0 हो गई, एंड देन इसके बाद जो रियल वेलोसिटी है वो हमें कितनी मिली, 4 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गई 6 माइनस 0, 0 माइनस 6 एंड इधर 4 माइनस 6, ओके। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको यू विल गेट द सेम क्वेश्चन, यू कैन गेट मैनी टाइप ऑफ वेरिएशन। तो अगर कंसेप्ट पार्ट क्लियर होगा तो ऑफकोर्स आपसे न्यूमेरिकल इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए इसी के बाद बुक में 3 क्वेश्चंस गिवन है, द 3 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, ओके। तो सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या होता है, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ओके। मान लीजिए कि आप वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे हो और वेलोसिटी की वैल्यू आपको एक ही एक मिल रही है, ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब डिफरेंस या तो जो रियल वेलोसिटी है वो क्या मिल रही है आपको, एग्जैक्टली 0 हो रही है। डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। व्हाट आई मीन टू से, एक फॉर्मूला हुआ v अपॉन टी, एक्सेलरेशन का v अपॉन टी। अगर इसका वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा, और जो ये वैल्यू है v माइनस यू अपॉन टी, इसका वैल्यू आपको 0 मिल रहा है। दोनों केसेस मिल सकते हैं, दोनों केसेस को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही बोलेंगे। वंस अगेन आई एम टेकिंग अ एग्जांपल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, कि मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड देन अगेन उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, देन अगेन उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी कहीं चेंज हो रही है क्या, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और ये वेलोसिटी क्या है, सेम टाइम पे है, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अभी केवल हमने वेलोसिटी का एग्जांपल लिया था, बट
जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फर्स्ट 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, देन अगेन 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, देन अगेन 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके, अब देखो आगे क्या एक्सप्लेन किया है, एंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। अब इसका क्या मीनिंग है, अगर हम ये फर्स्ट केस के अंदर देखें तो फाइनल वेलोसिटी क्या है इधर 2 मीटर पर सेकंड, एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकंड। दोनों वेलोसिटीज को माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। इन द सेम वे अगर आप ए और बी का ही एग्जांपल लेते हो तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 2, इनिशियल क्या है 2, तो जो रिजल्टेंट है वो आपको एनी केस क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। इसीलिए यहां पे दो केसेस लिए हैं, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके, तो एज यू कैन सी यहां पे वो 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, एक एग्जैक्ट टाइम के अंदर, सेम टाइम के अंदर, तो उसी को हमने क्या बोला है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है। या फिर डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज जीरो, दैट इज आल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम आते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आई एम डैम श्योर अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ आया है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज टू इजी। व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, मतलब यहां तो ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है 2 सेकंड में, यहां पे 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, देन अगेन 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, और जो डिफरेंस है वो भी जीरो नहीं है। तो यहां पे देखो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या आएगा 3 मीटर पर सेकंड। तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म acceleration when rate of change of velocity is non-constant and the difference between initial and final velocity is not zero, called uniform acceleration. Okay, I hope so ये दोनों डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ओके, तो देखो द क्वेश्चन इज इजी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन टाइम, ठीक है। v इज फाइनल, u इज इनिशियल एंड t इज द टाइम। टाइम हमें गिवन है 5 सेकेंड और फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, तो मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, पहले 80 किलोमीटर पर आवर थी एंड इसके बाद में क्या हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हम चाहे तो डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, डायरेक्टली भी इसको माइनस कर सकते हैं, बट हम करेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या है किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे यूनिट क्या है सेकंड, तो दोनों सेम नहीं है ना। तो ये किलोमीटर पर आवर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई किया, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 62 इंटू 60 का मल्टीप्लाई किया। आप कैंसिल आउट करोगे, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, आपको क्या मिलेगा 5/18। ओके, तो हमें क्या मिला 80 इंटू 5/18। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 5 40, 400/18, आप इसको डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 22.2 मीटर पर सेकंड। इन द सेम वे वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हमें क्या करना है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया 5/18 से, कैंसिल आउट करोगे 6 5 30, 300/18 डिवाइड करोगे, व्हाट यू विल गेट 16.7 मीटर पर सेकंड। ये सब कुछ 5 सेकंड में हो रहा है। फाइनल वेलोसिटी 16.7, इनिशियल वेलोसिटी 22.2। ओके, सब्ट्रैक्ट किया, 5 से डिवाइड किया, आपको क्या मिला 16.7 माइनस 22.2 माइनस 5.5, माइनस 5.5 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 1 5, 5 1 5। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो ऑफकोर्स एक्सेलरेशन क्या होगा नेगेटिव में आएगा। जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है एक्सेलरेशन की वैल्यू किस में मिलती है, नेगेटिव में मिलती है। तो एग्जैक्टली एक्सेलरेशन कितना मिला -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे भी क्या चाहिए, हमें इनिशियल चाहिए होगी और फाइनल चाहिए होगी, क्योंकि देखो क्वेश्चन से ही समझ आ रहा है कि जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो रही है रेलवे स्टेशन में एंड देन वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, अटेन्स स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो उसने स्टार्ट किया
ठीक है, उसने स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0 एंड द फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो जितने भी लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन है आपको उसमें ध्यान रखना है, यू हैव टू ऑप्ट द इनिशियल वेलोसिटी, यू हैव टू ऑप्ट द फाइनल वेलोसिटी। बस किस तरीके से आप देखो स्टार्ट कहां पे हो रहा है और खत्म कहां पे हो रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को हमें क्या करना है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किसका मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 का। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, u इज 0 क्योंकि ट्रेन स्टार्ट हो रही है और जैसे ही जब ट्रेन स्टार्ट होने वाली होती है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है। एंड देन इसके बाद इसका एक्सेलरेशन इसको कुछ मिलता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी मिल जाती है 40 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया 5/18 का मल्टीप्लाई करके। तो 5 4 20, 200/18 कैंसिल आउट करा, कितना मिला आपको 100/9। ओके, 2 9 18 एंड 200 2 से किया तो आपने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो वेलोसिटी कितनी मिली 100/9 मीटर पर सेकंड। एंड ये कितने टाइम में हो रहा है 10 मिनट्स में। तो मिनट्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो हमने किसका मल्टीप्लाई किया 60 का, तो कितने सेकंड हो गए 600 सेकंड। ओके, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v 100/9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम 600 सेकेंड। एंड व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0। 100 में से 0 को माइनस मिल करोगे आपको 100 ही मिलेगा। तो आपको क्या मिला 100/9 मल्टीप्लाई बाय 600। तो 9 6 जा 5400 डिवाइडेड बाय 100 कैंसिल आउट किया 1/54। 54 को आपको किससे डिवाइड करना है 1 से, तो इसके लिए आपने क्या लगाया डबल 0 लगाया एंड इधर आया पॉइंट के बाद 0। ओके, तो 54 1 जा 54। तो आपको बस आगे से आगे डिवाइड करना है, आपको एक्सेलरेशन कितना मिलेगा 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से इस वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो आज की क्लास थी टोटली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल एंड डू इट अगेन जब तक आपको समझ नहीं आ जाते हैं। एंड इस टाइप के जितने भी वेरिएशन है यू शुड ट्राई। अभी हमने क्या किया है जितने भी टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल थे ऑफ कोर्स उन सभी को समझा, उनको अच्छे से किया, आप सभी को भी करना है। अगर कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा है देन यू हैव टू टाइप इन द चैट बॉक्स, विल एक्सप्लेन यू अगेन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।